स्वरोदय विज्ञान के अनुसार आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन में आप जो जो भी सोच सकते हैं वो सारी उन्नति आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस विद्या को यदि हम हासिल करना चाहते हैं तो हम में कौन कौन से गुण होने चाहिए। स्वरोदय विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसको शिव जी द्वारा उद्भाव किया गया है, मतलब कि शिव जी ने उसे बतलाया है पार्वती माता से। और स्वरोदय विज्ञान के अनुसार 3 नाड़ियाँ होती हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक होती है ईड़ा, राइट साइड होती पिंगला, और जब दोनों नॉस्ट्रल से एयर बहती है तो वो होती सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों में जो हवा प्रवाहित होती है उससे ही हमारा सम विषम समय ज्ञात हो सकता है। हमें ये जानकारी हो सकती है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए और कब हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाहर जाते हैं तो हम किस पाँव को पहले रखें जिससे हमको ज़्यादा सफल हमारे कार्य हों और धन संपत्ति मिले, व्यापार बढ़े, बिजनेस फले फूले। इन सब बातों की जानकारियाँ स्वरोदय विज्ञान से प्राप्त होती हैं। लेकिन इस विद्या को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें क्या है? ये है 3 इम्पॉर्टेंट गुण। पहला गुण है हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए, हम प्राणायाम करने वाले हों। दूसरी बात है गुरु के आदेश पर चलने वाला व्यक्ति ही इस विद्या को पूरे तरीके से उपयोग कर सकता है। जिसको कहते हैं कि यदि योग्य है तभी उसको वो विद्या मिलती है, यदि आप योग्य नहीं हैं तो आपको विद्या मिलेगी भी नहीं, और यदि मिल भी गई तो आपके हाथ से चली जाएगी या फिर आपको विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे। तो ऐसा ही स्वरोदय के साथ भी है। यदि आप स्वरोदय विद्या विज्ञान सीखते हैं तो आपको एक अच्छे चरित्रवान होना चाहिए, मन आपका साफ होना चाहिए, आप परोपकारी होने चाहिए, गुरु के आदेश से चलना चाहिए आपको, और शांतिपूर्वक आपका व्यवहार होना चाहिए। आप बात बात पे रूठ न जाएं, गुस्सा ना हो, मतलब एक शांत चित्त आपका होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये रूल्स फॉलो करते हैं तो आप स्वरोदय विज्ञान का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली इस विज्ञान को शिरोमणि कहा गया है, सारी विद्याओं का शिरोमणि है ये, मतलब सबसे ऊंची विद्या है, सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण विद्या है। जितनी ज्योतिष भी नहीं हो सकती उससे कई गुना ज़्यादा सांसों के द्वारा जो विज्ञान होता है उसके बारे में कहा गया है। देखिए, ज्योतिष हर व्यक्ति नहीं देख सकता, मतलब कि आप और हम नहीं देख सकते। यदि पंचांग देखना नहीं आता है तो आप ज्योतिष के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं लेंगे। वास्तुशास्त्र की बातें करते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत हमको काफ़ी गूढ़ ज्ञान होना बहुत ज़रूरी। लेकिन स्वर विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें आप स्वर के माध्यम से बहुत ही आसानी से अपने बारे में तुरंत जान सकते हैं, और ये 100% फलीभूत होता है, मतलब इसका रिजल्ट जो रहता है वो 100% परफेक्ट मिलता है आपको। मेरा खुद का अनुभव है ये कि जब मैं सुषुम्ना नाड़ी में किसी कार्य से बाहर गया 1-2 बार चेक करने के लिए कि होता है या नहीं होता, बिल्कुल नहीं हुआ ही नहीं। मतलब जो स्वरोदय विज्ञान है वो हमारे स्वर से चलने वाला विज्ञान है। हम तुरंत इसी वक्त जान सकते हैं कि हमको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये विद्या बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और इस विद्या को सीखने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल में।